गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम जो अदिश गुणनफल पढ़ रहे थे उसमें अपन ने 5 स्थितियां पढ़ ली थी। अब नंबर 6 स्थिति की बात करते हैं। देखिए आप, यदि एकांक सदिश एक ही दिशा में हो तो स्थिति नंबर, यानी कि विशेष स्थितियों में देख रहे थे अपन, विशेष स्थितियों में तो इसमें नंबर 6 की बात कर रहे थे। नंबर 6, यदि एकांक सदिश एक ही दिशा में हो तो, यदि एकांक सदिश एक ही दिशा में हो तो, यदि एकांक सदिश एक ही दिशा में हो तो, यानी कि देखिए आई कैप, तो उसी दिशा में दूसरा इकाई सदिश भी क्या होगा, आई कैप। उसी दिशा में दूसरा इकाई सदिश भी क्या होगा, आई कैप ही होगा। ठीक, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल, तो देखिए आप, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाण, तो इन दोनों इकाई सदिश का परिमाण निकालेंगे। मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप कोस। अब देखिए दोनों एक ही दिशा में है, दोनों इकाई सदिश, तो थीटा बराबर कितना होगा, 0, कोस 0। तो क्या हो गया, आई कैप यानी कि इसका परिमाण क्या होगा, इकाई सदिश का 1, इसका भी परिमाण कितना होगा 1, और कोस 0 का मान कितना होता है 1। तो आप देखिए यानी कि 1, तो क्या आ गया, आई डॉट आई बराबर 1। फिर देखिए आप जे डॉट जे वेक्टर, सॉरी जे कैप डॉट जे कैप, तो क्या बनेगा, मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ जे कैप कोस 0, 1 इंटू 1 इंटू 1। भाई मॉड ऑफ जे कैप, दोनों इकाई सदिश एक ही दिशा में है यहाँ पर भी, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो कोस 0। तो मॉड ऑफ जे कैप, मॉड ऑफ जे कैप कोस 0, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या बनेगा ये 1। ठीक, अब देखिए अब आगे, के कैप डॉट के कैप बराबर मॉड ऑफ के कैप, मॉड ऑफ के कैप कोस 0। तो मॉड ऑफ के कैप 1, मॉड ऑफ के कैप 1, कोस 0 1, तो क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। ठीक, तो अपने को क्या मिला यहाँ पर, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के डॉट डॉट के कैप डॉट के कैप बराबर 1, यानी कि के कैप डॉट के कैप, सॉरी जे आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के डॉट के, यानी कि के कैप डॉट के कैप बराबर 1। तो आपने देखा कि यहाँ पर यदि एकांक सदिश एक ही दिशा में स्थित होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे डॉट, यानी कि जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1। अब बात करते हैं विशेष स्थितियों में नंबर 7, यदि एकांक सदिश एक दूसरे के, देखिए आप, यदि एकांक सदिश, नंबर 7 की बात कर रहे हैं अपन, विशेष स्थितियों में नंबर 7, यदि एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, यदि एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत हो,
यदि एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। तो देखिए आप यहाँ पर चित्र बनाते हैं अपन, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष और ये मूल बिंदु। तो x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है, i कैप। y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है, j कैप। और z अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होता है, k कैप। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि i डॉट j, i कैप डॉट j कैप बराबर मॉड ऑफ i कैप मॉड ऑफ j कैप। दोनों इकाई सदिश के बीच में एंगल कितना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए आप, मॉड ऑफ i कैप 1 मॉड ऑफ j कैप 1 और कोस 90 का मान कितना होता है, 0, तो कितना आ गया, 0। i कैप डॉट j कैप बराबर 0। इसी प्रकार से देखिए आप, j कैप डॉट k कैप, j कैप डॉट k कैप, तो क्या होगा, मॉड ऑफ j कैप मॉड ऑफ k कैप कॉस 90, तो 1 इंटू 1 इंटू 0 कितना आ गया, 0। फिर देखिए आप, k कैप डॉट i कैप बराबर मॉड ऑफ k कैप मॉड ऑफ i कैप कॉस कितना, 90, तो 1 इंटू 1 इंटू 0, तो कितना आ गया, 0। तो k कैप डॉट i कैप बराबर 0। तो आपने देखा कि यहाँ पर यदि एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यदि एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो इनका अदिश गुणनफल 0 होता है। तो देखिए आप यहाँ पर i कैप डॉट j कैप बराबर j कैप डॉट k कैप बराबर k डॉट कैप i कैप बराबर 0। ठीक, ये लिख लिया अपन ने। फिर उसके बाद में देखिए आप, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, j कैप डॉट i कैप बराबर k कैप डॉट j कैप बराबर i कैप डॉट k कैप बराबर 0। ये भी क्या होगा, 0। ठीक, अब देखिए आप, अदिश गुणनफल वितरणकारी होता है, अदिश गुणनफल वितरणकारी होता है। स्थिति नंबर 8, विशेष स्थितियों में देख रहे थे अपन, तो विशेष स्थिति में नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्या, अदिश गुणनफल वितरणकारी होता है। 8, अदिश गुणनफल वितरणकारी होता है। अदिश गुणनफल वितरणकारी होता है। तो देखिए आप, a वेक्टर डॉट कोष्टक b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो क्या बनेगा, ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर, a वेक्टर डॉट कोष्टक b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो क्या बना ये, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। ठीक, तो ये यानी कि अदिश गुणनफल क्या होता है, वितरणकारी होता है। ठीक, अब देखिए आप, विशेष स्थितियों में नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9, यानी कि अदिश गुणनफल से दो सदिशों के मध्य कोण। अदिश
गुणनफल से दो सदिशों के मध्य कोण। अदिश गुणनफल से दो सदिशों के मध्य कोण। तो यहाँ यानी कि अदिश गुणनफल से दो सदिशों के मध्य का कोण निकालेंगे अपन। तो आप जानते हो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। तो क्या होगा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। तो थीटा बराबर क्या मिला अपने को, थीटा बराबर यानी कि कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। थीटा बराबर कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। देखिए आप, यानी कि थीटा बराबर कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। अतः दो सदिशों के मध्य कोण का मान अदिश गुणनफल के सूत्र से ज्ञात करते हैं। क्या, देखिए आप, अतः दो सदिशों के मध्य कोण का मान अदिश गुणनफल के सूत्र से ज्ञात करते हैं। अतः दो सदिशों के मध्य कोण का मान अदिश गुणनफल के सूत्र से ज्ञात करते हैं। ठीक, अब देखिए विशेष स्थितियों में नंबर 10 अदिश गुणनफल घटकों के रूप में। नंबर 10 की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि अदिश गुणनफल घटकों के रूप में। अदिश गुणनफल घटकों के रूप में। तो देखिए आप, माना कि ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी प्रकार से बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, ये दो सदिश है, तो इनका अदिश गुणनफल निकालना है अपने को। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बराबर देखिए आप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी वेक्टर का मान रखेंगे यहाँ पर, क्या, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, अब इनको गुणा करेंगे अपन, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, तो देखिए आप जानते हो यहाँ पर आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो आई वाले को आई वाले से गुणा कर ले, जे वाले को जे वाले से और के वाले को के वाले से गुणा कर ले। तो देखिए, तो ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई
बी वाई, जे कैप डॉट जे कैप, ए वाई बी वाई, जे कैप डॉट जे कैप, प्लस ए जेड बी जेड, क्या होगा के कैप डॉट के कैप। ठीक, अब देखिए उसके बाद में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई क्या होता है 1, प्लस ए वाई बी वाई, इसका मान भी क्या होगा जे डॉट जे यानी कि 1, प्लस ए जेड बी जेड, इसका मान भी क्या होगा 1। ठीक, अब देखिए आप, तो यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये अपने पास ये इनका यानी कि अदिश गुणनफल घटकों के रूप में ज्ञात कर लिया अपन ने। अब देखिए आप आगे, अब देखते हैं अपन अदिश गुणनफल के उदाहरण। अदिश गुणनफल के उदाहरण, अदिश गुणनफल के उदाहरण। तो अदिश गुणनफल के क्या उदाहरण है, देखिए आप। नंबर 1, कार्य बराबर, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, कार्य W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। फिर सेकंड बात करते हैं शक्ति, शक्ति यानी कि P बराबर F वेक्टर डॉट V वेक्टर, शक्ति P बराबर F वेक्टर डॉट V वेक्टर। फिर देखिए चुंबकीय फ्लक्स, नंबर 3, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा फाई फाई बी बराबर, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, उसके बाद में फिर देखिए विद्युत फ्लक्स, नंबर 4, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, उसके बाद में धारा 5, धारा आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पर अपन ने देखा अदिश गुणनफल के उदाहरण, तो इसमें कार्य W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, शक्ति P बराबर F वेक्टर डॉट V वेक्टर और चुंबकीय फ्लक्स फाई B बराबर B वेक्टर डॉट A वेक्टर और विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर और धारा I बराबर J वेक्टर डॉट A वेक्टर। देखिए यहाँ पर अदिश गुणनफल के ऊपर क्वेश्चन है, यानी कि किसी कण पर 4i के प्लस जे के न्यूटन का बल लगाकर उसे 10i के प्लस 12 जे के मीटर विस्थापित किया जाता है, बल द्वारा कार्य की गणना करो। तो देखिए आप यहाँ पर बल का मान कितना है, F वेक्टर बराबर 4i के प्लस जे के न्यूटन, ये बल का मान है। ठीक, 4i के प्लस जे के न्यूटन।
ठीक। उसके बाद में विस्थापन, विस्थापन को यहाँ पर अपन एस वेक्टर से भी व्यक्त कर सकते हैं, डी वेक्टर से भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर विस्थापन अपन ले लेते हैं डी वेक्टर। डी वेक्टर बराबर 10 आई कैप प्लस 12 जे कैप मीटर विस्थापित किया जाता है, ठीक। बल द्वारा कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो देखिए 4 आई कैप प्लस जे कैप डॉट 10 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ठीक। अब देखिए I डॉट I 1, J डॉट J 1। तो यानी कि I कैप वाले गुणांक को I कैप वाले गुणांक से गुणा करना है, J कैप वाले गुणांक को J कैप वाले गुणांक से गुणा करना है। तो देखिए 4 को 10 से गुणा करेंगे 40, फिर देखो प्लस प्लस यानी कि प्लस, यहाँ J कैप का गुणांक कितना है 1, इधर कितना है 12, 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 कितना आ गया 40 प्लस 12 कितने आ गए 52 जूल, कितना आएगा जूल। और जूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं J से। तो ये अपने अदिश गुणनफल के ऊपर एक न्यूमेरिकल हो गया अपने, ठीक। तो इस प्रकार से आपको अदिश गुणनफल के न्यूमेरिकल करने हैं।